नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। हमारे पास एक मैसेज आया, कमेंट आया कि सर मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं और किस तरीके से मैं उसको रख सकता हूं, क्योंकि वो जो है मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, मायके चली गई लड़के और अब ये कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। तो किस तरीके से मैं उसको अपने साथ रह सकता हूँ, क्योंकि मैं हर कोशिश कामयाब करना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ में रहे, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। अब देखिए, इसके लिए आपके साथ बच्चे हैं और आपकी इंटेंशन है कि आप उसको रखना भी चाहते हैं, पत्नी की इंटेंशन नहीं है कि आपके साथ वो रहना चाहे। तो इस समय पर आपके लिए क्या करना है, आज मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा कि अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज़ होकर या लड़ाई झगड़ा करके आपसे मायके चली गई है, तो आपके लिए क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से आप इस पत्नी को बुला सकते हैं ताकि वो वापस आए और जल्द से जल्द आए और 100% आएगी। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपकी पत्नी आपसे रूठ कर या नाराज़ होकर या फिर किसी प्रकार से वो चली गई है और वो आपके साथ रहना नहीं चाहती है या कोई और परेशानी है इस वजह, तो आपको सिर्फ आपका उद्देश्य यही है कि मुझे अपनी पत्नी को घर वापस लेकर आना है। तो क्या करना है आपके लिए? नंबर 1 ये है कि आप हर कोशिश करें, आप सामाजिक रूप से करें, पहले अपने रिश्तेदारों से कहें या फिर उसके रिश्तेदारों से कहें, उसके घर परिवार वालों से कहें कि हम आपकी लड़की को रखना चाहते हैं, आपके साथ में रहे। अगर आप रिश्तेदारों से कहें तो रिश्तेदार भी उससे कहेंगे कि भई तुम शादी करी है तो क्यों नहीं रहना चाहती हो आप? तो आपको वो चीज़ें सामने आएँगी और अगर वहाँ पर भी मना करती है कि वो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ होती हैं जो मना करती हैं, नहीं रहना नहीं चाहती साथ में। तो वो महिलाएँ जो है, जो नहीं रहना चाहती हैं, उनके लिए भी एक मतलब सबक मिलेगा कि अगर नहीं रहना है तो आपके लिए क्या, किस तरीके से आपको वो चीज़ें सेटलमेंट करनी है, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ महिलाएँ ये भी होती हैं कि शादी कर लेती हैं, उसके बाद मन उनका होता नहीं है रहने का और फिर उनका मन यही करता है कि बस सेटलमेंट हो जाए। तो वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उसके इसी वीडियो के माध्यम से। अब ऐसे समय पर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपने रिश्तेदारों के द्वारा कोशिश करी और वो कोशिश आपकी सब कुछ फेल हो गई। अब आपको दूसरा स्टेप ये लेना है कि आपको उसको व्हाट्सएप वगैरह, जैसे व्हाट्सएप करते हैं आप, तो व्हाट्सएप पर उससे चैट करें, बातचीत करें और उससे निकलवाएँ कि वो क्यों नहीं रहना चाहती है। तो आप चैट में भी वो चीज़ें आप रख सकते हैं और चैट में उसका नाम सेव ना करें, मतलब नाम से वो नंबर सेव ना करें, नंबर से ही रहने दें उसको और उससे चैट करें। चैट करने पर अगर वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अपने पास रखें। अब आपने वहाँ पर, मतलब ये सिर्फ़ एविडेंस बनाने के, इसका उद्देश्य जो है आपको एविडेंस बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य सिर्फ़ उसको अपने पास बुलाने के लिए होना चाहिए, क्योंकि बातचीत के दौरान जो है आपकी इंटेंशन भी पता लग जाएगा कि आप इंटेंशन चाहते क्या हैं। तो आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी इंटेंशन क्लियर रखें कि मुझे उसको अपने साथ में रखना है। तो आप व्हाट्सएप चैट करें या जो भी बातचीत कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड आप अपने पास रखें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रखें। अब मान लीजिए वो भी, फिर भी वो भी फेल हो जाता है आपका तरीका और उससे भी आपको नहीं आती है। तीसरा स्टेप्स आपको ये करना है कि अब एक एप्लीकेशन लिखित में देनी है और उस लिखित में एप्लीकेशन के दौरान जो है, जो आपने चैट के व्हाट्सएप के जो आपने लिया था, वो सारे चैट जो है उसको उसके साथ में अटैच करें उस एप्लीकेशन के साथ में और कहें कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, अपने साथ बुलाना चाहता हूँ, लेकिन वो मायके रह रही है और अब मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। ये बात आप लिखते हुए एप्लीकेशन में एसएसपी को दें, अपने जो भी नज़दीकी अपने एसपी है या फिर दिल्ली में तो डीसीपी वगैरह को, एसीपी को दें। तो उसके बाद आप ये प्रार्थना पत्र देंगे। ये प्रार्थना पत्र मार्क होगा जो है, वो जो अधिकारी जो है वो मार्क होकर महिला थाने में, यानी कि वुमेन काउंसलिंग सेल में भेज देंगे और वहाँ पर काउंसलिंग आपकी होगी। काउंसलिंग दौरान वो महिला या तो आएगी या फिर नहीं आएगी। नहीं आएगी तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है और अगर आती है तो आपकी बातचीत होगी और क्या-क्या कारण हैं, क्यों वो नहीं रहना चाहती है, वो सब कुछ होगा। अगर वो रहना नहीं चाहती है तो ये चीज़ें सब कुछ रिटर्न में आ जाएँगी, लिखित में आ जाएगी और आपके लिए फिर वो एक एविडेंस बन जाएगा। दूसरा, अगर वो आना चाहती है तो तुरंत वहाँ से ही आप ले आना, उसको घर में रखना सही से, प्यार मोहब्बत से, जैसे आप रहते हैं पारिवारिक रूप से वैसे आप रह सकते हैं। समस्या समाधान हो जाएगा यहीं पे। और अगर मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं होता है तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप, आपको एक लीगल नोटिस भिजवाना है। उसमें ये सब कुछ बातें खोलनी है कि मैंने आपको सामाजिक रूप से आपको बुलाने का प्रयास किया, आप नहीं आई। मैंने आपको व्हाट्सएप वगैरह माध्यम से भी मैंने आपको बुलाने का प्रयास किया, आप नहीं आई। मैंने आपको महिला सेल वुमेन में भी आपको बुलाने को प्रयास किया, आप नहीं आई। ये सब चीज़ लिखते हुए, बातें करते हुए फिर भी मैं आपको एक लीगल नोटिस भेज रहा हूँ कि आप मतलब 15 दिन के भीतर जो है आप अपने आप स्वयं या फिर मैं आपसे बुलाने के लिए आप जा सकते हैं उसको मायके में उसके। तो आप आना सुनिश्चित करें। तो ये चीज़ लीगल नोटिस में आप लिख देंगे, लीगल नोटिस भी आपके लिए एविडेंस बन जाएगा। और जो लीगल नोटिस आप भेजें वो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप भेजें ताकि आपको बेनिफिट भविष्य में रहे। ये 4 चीज़ें आपने करी।
अब इसके बाद पांचवी चीज़ जो है वो और एक करनी है। मान लीजिए यहाँ तक अगर आप फेल होते आ रहे हैं तो पांचवा ये है कि आप सेक्शन 9 का अब जो लीगल नोटिस आपने बनाया है, अब आपको लीगल नोटिस अटैच करना है, व्हाट्सएप चैट अटैच करनी है, जो महिला वुमेन सेल में जो आपका समझौता हुआ था या फिर जो भी हुआ था, निर्णय आया था, उसकी कॉपी लगानी है। एसपी को आपने जो एप्लीकेशन दी थी उसकी कॉपी लगानी है, चैट हुई थी वो लगानी है। ये सब सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास इकट्ठे हो गए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप सेक्शन 9 के तहत जो है एक पिटीशन फाइल करें अपने कोर्ट में, जहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर जाकर। तब कोर्ट जो है आपकी हर बात से संतुष्ट हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी कि हाँ इन्होंने हर प्रयास किया, लेकिन पत्नी जो है नहीं रहना चाहती है। तो अब जो है आपके ही पक्ष में वो निर्णय आ जाएगा। और अगर वो पत्नी किसी प्रकार से उसका मन बहक गया या फिर बदल गया कि वो रहना चाहती, तो वो तुरंत वहाँ सेक्शन 9 जो है कोर्ट जो है वो आपको भेज देगा आपके साथ में, आप वहाँ से भी रहना शुरू करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको कई अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही है एक साथ में रहने की, और यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। यहाँ तक भी अगर मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं होती है, वो केस लड़ती है आपके साथ में, तो या तो मजबूर महिला हो जाएगी भाई मुझे रहना ही नहीं है, वो हाँ मना कर देगी। और जहाँ मना कर देती है वहाँ पर सेक्शन 9 आपके पक्ष में आ जाता है। और जब मना कर देगी, सेक्शन 9 पक्ष में आ जाएगा आपके, तो आपको डाइवोर्स भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर वो डाइवोर्स की आपको मतलब एक बहुत शॉर्ट प्रक्रिया हो जाएगी और जल्द से जल्द आपको डाइवोर्स ही मिल जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया थी जिसके द्वारा जो है आपको अपना जो सेटलमेंट है वो करना चाहिए। अब महिलाएं कुछ सेटलमेंट के नाम पर कुछ पैसा मांगती हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे पैसा देना है नहीं देना है। मेरा तो मन ये है कि अगर आपने किसी प्रकार से आपके साथ वो रहना ही नहीं चाहती है, तो फिर आपका सेटलमेंट में पैसे देने का क्या मतलब है। सीधे सीधे ये करना है कि अगर आपको लगता है कि हाँ देना चाहिए तो दे सकते हैं, आप नहीं देना चाहते हैं तो आप नहीं देना, क्योंकि जो भी खर्च दोनों का हुआ, दोनों तरफ से अगर सेटलमेंट हो रहा है, रजामंदी से हो रहा है, तो कर लेना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, लेकिन वो भी जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो जेन्युइन चीज़ें अगर आपसे समझ में आ रही हो सकता है सेटलमेंट, तो आप वो सेटलमेंट भी कर लें। मेरा इस वीडियो को बनाने का माध्यम यही था एक जो मोटो था वो ये था कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहें और किसी न किसी प्रकार से जो आपके मन में मनमुटाव हुए हैं उनको सबको दूर किया जाए। बस इतना कहना चाहूँगा। और अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें, और कोई लीगल एडवाइस अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।